ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके दैनिक राशिफल को लेकर के ही करेंगे आपके साथ, और चर्चा करने से पहले पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे। बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 6 नवंबर सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज पंचमी। नक्षत्र रहेगा मूल, योग रहेगा सुकर्मा, करण होगा भव और राशि होगी आज धनु। और चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि धनु में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी आज, वह दोपहर 12:04 से लेकर के दोपहर 1:26 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है क्योंकि बुधवार है। शुक्र जो है आज रात्रि के 3:31 पर वृश्चिक राशि से निकल करके, अपनी सम राशि वृश्चिक से निकल करके और अपनी सम राशि धनु में करेंगे प्रवेश। प्रिय साथियों, गंडमूल आज प्रातः 11 बजे समाप्त हो जाएंगे और आज सौभाग्य पंचमी भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट आप मेष राशि के जातकों को मिलने वाला है। जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, अगर आप उनको पूरा करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। तो आपके रुके हुए कार्य भी आपके द्वारा पूरे किए जा सकते हैं समय रहते हुए। वैसे पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। कार्यों में आप रुचि लेंगे, परिश्रम करेंगे, परिश्रम करना आपको अच्छा लगेगा। और छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आपको करनी पड़ती हैं तो वो भी लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मान सम्मान के कारक सूर्य देव की उच्च की दृष्टि आपके लगन भाव पे है, तो आपका जो एक तरीके से व्यक्तित्व है बहुत ही तेजस्वी रहेगा, चेहरे पे तेज रहेगा और लोग आपसे आकर्षित होंगे आपकी ओर और आपसे प्रभावित भी होंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने वाले हैं आज के दिन। और दूसरी बात कि जो धन का लाभ है वो भी आपको बराबर होता रहेगा और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी अच्छी एक तरीके से तालमेल वाली बात बनेगी और धन की स्थिति भी अच्छी और बेहतर रहेगी आपकी। मगर थोड़ा सा सुख सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं और प्रॉपर्टी आदि की लेन देन या खरीद फरोख्त अभी ना करें, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, आपको नुकसान दिला देंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फिर भी कुछ मजबूरी में भी कई बार करना पड़ता है तो उसके लिए फिर आप ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें और पारिवारिक यानी कि वैवाहिक जीवन आपका अच्छा बना रहे उसके लिए आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन देखिए, धन का लाभ तो आपको हो रहा है रेगुलर बेस पे और रेगुलरली, और धन का संचय भी आज के दिन आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और घर के जो सदस्य हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो दूसरे सदस्य ही क्यों ना हों। वैसे आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा सभी के साथ, और जो आपका व्यवहार है ना, ये भी सभी को आपकी ओर आकर्षित भी करेगा। आपका मेल जोल, आपका संपर्क ये भी बढ़ेगा। थोड़ा सा जब नए मित्र बनाएं तो थोड़ा देखभाल करके सोच समझ करके ही बनाएं। अगर आप कुछ बिना सोचे बिना देखे अगर मित्रों की संख्या बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि किसी मित्र से आपको कहीं ना कहीं कोई धोखा भी मिल सकता है। तो मित्र जो बनाएं बहुत सोच समझ करके बनाएं। साथियों, जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, तो कार्य क्षेत्र में जो रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, जितनी स्पीड से मिलने चाहिए थे उसमें कमी रहेगी। अच्छे रिजल्ट्स तो आपको जरूर मिलेंगे अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा धीमी गति से मिलेंगे और थोड़ा देर हो सकती है उनमें। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप अपनी पढ़ाई को लेकर के एक तरीके से
अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं, बशर्ते कि जो उपाय हम आपको देंगे वो भी अगर आप करते हैं तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर पराक्रम और एनर्जी लेवल ये कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी दिख रही है। छोटी दूरी की यात्राएं ना करें, आपके लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकती हैं, लेकिन दूर दराज की यात्राएं करने की अगर प्लानिंग है तो वो आप कर सकते हैं। शत्रुओं से भी सावधान रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। और साथियों, जो माता पिता हैं उनको भी अपनी संतान से मैं कह सकता हूं कि कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उपाय आज के दिन क्या किया जाए कि ताकि स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा कर सकें। तो उसके लिए ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक तो एक माला और दूसरा मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्याय, ये इस मंत्र की भी एक माला आप जरूर करें। और अगर अपने पराक्रम में वृद्धि होते देखना चाहते हैं तो उसके लिए ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात् इस मंत्र का एक माला या 3 माला जरूर करें, तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, जिन हमारे साथियों का जेमिनी साइन है यानी कि मिथुन राशि है, उनको बताना चाहते हैं कि देखिए आज के दिन आपके वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, सुखों में वृद्धि होती हुई दिख रही है। और यदि आप किसी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी लगेगा तो आपको ऐसा महसूस ऐसा होगा कि पूरा जो आपका सिस्टम है, जो कार्य करने का जो तौर तरीके हैं वो सामान्य गति से चल रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं जिसके विषय में आपने विचार न किया हो। अचानक वैसे धन का लाभ बहुत अच्छी मात्रा में आपको होने की संभावना है इनकम के रूप में, और मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा। जो आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे, और यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है तो वहाँ से भी आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनते दिख रहे हैं। प्रिय साथियों, आपको अपने किसी कार्य से दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, ऑफिशियल टूर पर आप जा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक तरीके से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। हाँ, जो आपको लाभ हो रहा है धन का, उसको आप सोच समझ करके कहीं इन्वेस्ट करें या किसी एक्सपर्ट से पूछ के। अगर आपने अपनी प्लानिंग करके स्वयं की और कहीं किया तो वो पैसा आपका गलत जगह जा सकता है, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। और यदि आपने पहले पैसा अपना सेव किया हुआ है, उसको भी किसी छोटे मोटे कारण के वजह से आप उस पैसे को विड्रॉ ना करें, क्योंकि ऐसे भी योग हैं कि आपकी जमा पूंजी भी आपके द्वारा विड्रॉ की जा सकती है और जो कि अनावश्यक चीज़ों में खर्च होगा, उसका कोई पर्पज़ नहीं होगा। तो इसलिए इन बातों का भी ज़रा ध्यान रखिएगा साथियों। और अपनी जो वाणी है उस पर भी नियंत्रण रखिएगा। किसी को भी पहले बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचें, अन्यथा उसका नुकसान भी सीधा सीधा आपको ही उठाना पड़ सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़े मतभेद होने की यहाँ पर संभावना बन रही है, लेकिन घर के बुजुर्गों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको बहुत अत्यधिक पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो अपनी पढ़ाई से संबंधित, तो सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, नियमित रूप से जल दें। तांबे के पात्र में 1 चुटकी रोली मिला करके, कुमकुम मिला करके, और इतना ही नहीं, गौ माता को गुड़ और आटा गेहूं का वो जरूर खिलाइए अपने भोजन करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हों। और यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा अनावश्यक रूप से कहीं ना खर्च हो, सेविंग्स आपकी बराबर रहें, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहें, तो ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कर लीजिए। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, देखिए आप अपने क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। क्रोध पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप एक तरीके से बिगड़ने से बचा सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। और एक बात मैं यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ, घर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ ज़्यादा ही तनाव, टेंशन, कलेश, इसकी भी संभावना यहाँ पर बन रही है। और थोड़ा बहुत घर के बुजुर्गों से भी आपको एक तरीके से संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव रह सकता है। वैसे
जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। धन का लाभ भी आपको बराबर होता रहेगा और धन के संचय करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन सुखद है। वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं है और करियर भी आपका अच्छी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सुख सुविधाओं से थोड़ा सा लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय करें, सूर्य नीच अवस्था में है और मंगल भी नीच अवस्था में है। इन दो के ही उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। एक तो आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा आप, कर्क राशि के जो जातक हैं। उससे क्या होगा कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा और आपका जो पराक्रम है उसमें भी वृद्धि होगी। इसी के साथ साथ आप अगर चाहते हैं कि अपनी माता से भी संबंध अच्छे रहें और सुख सुविधाओं का भी लाभ ले सकें, तो प्रिय साथियों, ओम हूम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला या 108 बार जब सूर्य देव को जल देते हैं प्रातःकाल, उस समय जरूर करें। और अपने क्रोध आपका कंट्रोल में रहे, आपको छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध ना आए, उसके लिए आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। तो जो लियो साइन के जातक हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि भाग्य के स्वामी मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं द्वादश भाव में, तो कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध और रुकावट के संकेत भी हैं यहाँ पर। लेकिन सूर्य क्योंकि अपनी उच्च दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा, महसूस तो जरूर होगा कि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, मेरा भाग्य मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अचानक आपको पता लगेगा कि कोई अच्छा काम जो बिगड़ रहा था और आप नहीं चाहते थे कि वो बिगड़े, लेकिन वो सही हो गया, या आपको कुछ अच्छा कहीं से ना उम्मीद थे आप, अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो भाग्य आपको कुछ इस तरीके से सपोर्ट करेगा। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अचानक कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो धन का लाभ है इनकम के रूप में वो अच्छा रहेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त करेंगे और बड़े भाई बहनों का भी सहयोग बराबर प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं। बस पराक्रम में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, एनर्जी लेवल डाउन रहने की संभावना है क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में बैठे हैं। और आप जहां पर भी जिस किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं वहाँ पर थोड़ा सा अपने मान सम्मान का ध्यान जरूर रखिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो बहुत सामान्य ढंग से व्यतीत होगा और जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनकी ओर से भी आपको किसी प्रकार की तनाव और टेंशन की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो वो भी आसानी से उसके रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे। जो संतान है उसके द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। करियर में भी आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय प्रिय साथियों, तो अगर आपकी कोई दूर दराज की यात्रा करने की प्लानिंग है और मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आप उपाय जरूर कर लें। आज के दिन उपाय आप करें कि घर से निकलने से पहले आप लाल मसूर की जो दाल है, लाल कपड़े में पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दें और उसको कुछ साथ में पैसे भी दें। एक तो ये काम आप जरूर करें। और लाल रंग के फल किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के लाल पुष्प, लाल फल, लाल मिठाई हनुमान जी के श्री चरणों में भी चढ़ा सकते हैं। वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। और प्रिय साथियों, पराक्रम आपका अच्छा रहे तो उसके लिए सूर्यदेव को भी जल अवश्य दें प्रातःकाल। और ओम ह्रीम घृणीम सूर्य आदित्याय क्लीम ओम, ये इस मंत्र का जाप जरूर करें। फिर मैं एक बार बोल देता हूँ इस मंत्र को, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय क्लीं ओम, ये है मंत्र। इसकी भी 108 बार जप करें या एक माला जिसको कहते हैं वो आप करें तो इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। साथियों, छोटे भाई बहन का भी सहयोग और प्यार भी प्राप्त करेंगे। छोटी दूरी की यात्रा भी अगर करेंगे तो वो भी लाभकारी रहेंगी। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जो विर्गो साइन जिनका बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन तो बहुत सामान्य से मध्यम है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा
सुखों की प्राप्ति या बहुत आप उसको एंजॉय करें, ऐसी तो स्थिति नहीं दिखती। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि देखिए, जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी नाराज़गी से ज़रूर बचना आपके लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। उनके साथ संबंध विच्छेद ना हो, खराब ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखना है। और इतना ही नहीं, अपने घर के परिवार के जो दूसरे मेंबर्स हैं, यानी कि घर परिवार में कलेश के योग जो बन रहे हैं, उससे बचिएगा किसी तरह से। और उपाय तो हम आपको देंगे। ये सब दोनों प्रकार की जो धन के आगमन में जो कमी और जो घर ग्रह में क्लेश, ये सूर्य और मंगल की नीच अवस्था में होने के कारण इस प्रकार के संकेत हैं। वैसे करियर आपका बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, वहाँ से आप पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर रहे हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे आज के दिन। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, पराक्रम अच्छा बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। लेकिन अगर बड़ी दूरी की यात्राएं करनी है, लंबी दूरी की, तो फिर उपाय किए बगैर आप यात्रा पर ना निकलें, अन्यथा आपको परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे जहाँ तक शत्रुओं की बात है, शत्रु बहुत अधिक आपको परेशान नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनकी कोशिश जरूर रहेगी कि आपको टेंशन या तनाव दें, तो उनसे भी थोड़ा सा सावधान और सतर्क जरूर रहिएगा। अब आपके धन का आगमन आपको बराबर हो, उसके लिए फिर आपको क्या करना है, नीम की दातून करनी है आपको साथियों। नीम की दातून जरूर करें प्रातःकाल। और पीपल के वृक्ष पर जाकर के एक सफ़ेद रंग का झंडा भी अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर काल भैरव जी का मंदिर पास में है तो वहाँ उनकी भी पूजा जरूर करें। और प्रिय साथियों, इसी के साथ साथ घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहें और धन का जो कहीं पर भी आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट है, उसके द्वारा भी लाभ की प्राप्ति आपको हो, धन कोष में वृद्धि हो, तो फिर उसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें सूर्यदेव को जल देने के उपरांत, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। प्रिय साथियों, मान सम्मान को हम बराबर आपसे कह रहे हैं, अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा कारण बन सकता है, चाहे वो आपसे कोई गलती हो जाए या कोई ऐसा कार्य गलत हो जाए कि जिसकी वजह से आपको, और ये इसकी जो अधिक संभावना है साथियों, वो आपके वर्क प्लेस को में लेकर के है। यानी कि जहाँ पर आप रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ पे आपके मान सम्मान की भी कमी है। और आपको किसी भी ऐसे कार्य के लिए, जो भी आप कार्य वहाँ कर रहे हैं, बहुत सतर्कता के साथ करें, सावधानी के साथ करें, सचेत होकर के करें, पूरी अपनी जिम्मेदारी और पूरी गंभीरता के साथ करें। और किसी दूसरे पर अपने कार्य को ना डालें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। जो कार्य आप करें स्वयं करें, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें। क्योंकि यहाँ पर मंगल भी नीच अवस्था में बैठे, कार्यस्थल जो है आपका मतलब जो आपका वर्क प्लेस है, और सूर्य देव भी लगन भाव में नीच के बैठ करके ये इस तरीके की परेशानी, मान सम्मान में कमी, अपमानित होना और आपके कार्यों को बिगाड़ना, विशेष रूप से वर्क प्लेस पे, तो इस बात के लिए थोड़ा आपको सतर्क हम करना यहाँ पर चाहेंगे। उपाय तो हम आपको अंत में देंगे इस राशिफल के। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और सुखों की भी प्राप्ति आपको होती रहेगी। धन के आगमन में विशेष रूप से रुकावट या कमी के संकेत हैं, क्योंकि सूर्य जो कि आपके इनकम के लॉर्ड हैं, वो नीच अवस्था में बैठ गए हैं लगन भाव में। प्रिय साथियों, आपके चेहरे पर भी तनाव या टेंशन बराबर रह सकता है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, तो वहाँ से काफ़ी सुकून और शांति आपको मिलेगी। आपका पराक्रम, आपका एनर्जी लेवल ये भी अच्छा बना रहेगा, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। प्रिय साथियों, मैं थोड़ा सा ये है कि रुक रुक करके मिलेगा सपोर्ट, लेकिन मिलता रहेगा। थोड़ा उसकी स्पीड कम रह सकती है, जल्दी जल्दी शीघ्रतापूर्वक आपके कार्य ना हो, रुक रुक करके हों, लेकिन होते रहेंगे। तो भाग्य का रुक रुक करके आपको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जरूर मिलता रहेगा। वैसे छोटी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए लाभकारी है, छोटे भाई बहनों का भी प्यार मिलेगा आपको। और मेरे साथियों, में आपका जो, जैसा मैंने कहा कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, लिब्रा साइन के, उनको सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति होगी अपनी पढ़ाई को लेकर के। और जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। प्रिय साथियों, आज आप जब स्नान करते हैं प्रातःकाल, तो प्रातःकाल स्नान करने के समय लाल चंदन और केसर अपने स्नान करने वाले जल में मिला लें। और घर से भी आप लाल चंदन का टीका
लगा करके ही निकलें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान जी की आरती जरूर करें। इसी प्रकार से सूर्य स्तोत्रम का पाठ करके सूर्य देव की भी आरती जरूर कीजिएगा, तभी आपको सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, बुद्धि के द्वारा आप देखिए, ये स्वयं को एहसास नहीं होता है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आप अपनी बुद्धि का अगर सदुपयोग करेंगे तो उसका बड़ा लाभ लेंगे। आगे भी हमने कई बार इस बारे में आपको अभी हिंट दिया है कि अभी बुद्ध जो है वो लगन भाव में बैठ करके आपको बुद्धि का सदुपयोग अगर आप कर रहे हैं और उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा उसके द्वारा। वैसे भाग्य में अवरोध जरूर है, मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, वहाँ पर नीच की अवस्था में बैठ करके भाग्य में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जहाँ एक तरफ भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं मंगल, वहीं दूसरी ओर आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो रही है। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों का। सुख सुविधाओं का सामान्य रूप से ही लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ वो कार्य क्षेत्र जो है यानी कि जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आप रोजगार या व्यापार जो कर रहे हैं उसमें चैलेंजेज अधिक रहेंगे, थोड़ा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है और अपने कार्यों के सिलसिले में दूर दराज की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो कि कठिनाइयों से भरपूर रह सकती है क्योंकि सूर्य वहाँ नीच के बैठे हैं। तो इसलिए यात्रा करने से पहले हमारे बताए हुए उपाय अवश्य कर लें, तभी आप यात्रा पर जाएं। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी तो आपके लिए लाभकारी है, छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा। और इसी प्रकार धन लाभ की अगर बात करें तो धन का भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है और धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आप वृश्चिक राशि के जातकों के संबंध बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशन बने रहेंगे और शत्रु और विरोधी भी आपके पूर्ण रूप से शांत रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। तो साथियों, उपाय आपको क्या करने चाहिए ताकि दूर दराज की यात्राओं से भी आपको लाभ हो, कम से कम परेशानी और कठिनाइयाँ ना हानि ना हो, ये जरूर है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करें। इसी प्रकार मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भाग्य मजबूत होगा आपका। तो मंगल स्तोत्र का पाठ करके आप हनुमान जी की आरती जरूर करें। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपका जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक और बहुत रोमांटिक दिखाई देगा लोगों को। लोग आपकी ओर इस बात को देख करके थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करेंगे, थोड़ा आकर्षित भी होंगे। और अपोजिट सेक्स के लोग तो ज़रूरत से ज़्यादा आपके ओर आकर्षित हो सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पर संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। और आप का अपने जीवन साथी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रहने वाला है, बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका पराक्रम है वो तो बहुत सामान्य रूप से है, सामान्य ही रहेगा। और भाग्य का सपोर्ट जो मिलना चाहिए उसमें रुकावट है, क्योंकि सूर्य जो लॉर्ड हैं वो नीच अवस्था में है और ये धन को भी आपके हाथों में आने से रोक रहे हैं। सूर्यदेव मित्रों के साथ भी द्वेष बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से द्वंद्व वाली भावना पैदा हो रही है, यानी कि आपसी कलेश, मित्रों के साथ झगड़ा विवाद, इस तरीके की स्थिति बनेगी। तो किसी भी मित्र के साथ अपनी कोई मन की बात अभी शेयर ना करें, अन्यथा सूर्यदेव बिगाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो रही है। इधर दूर दराज की यात्राएं जो अगर आप करते हैं धनु राशि के जातक, तो वो लाभकारी रहेगी मेरे प्रिय साथियों। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत बाधाएं तो महसूस करेंगे, लेकिन वो आप अपने ढंग से, अपनी हैंडलिंग आपकी कुछ ऐसी रहेगी कि चीज़ों को संवार लेंगे आप और उसका आनंद भी लेंगे। तो साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपाय क्या किए जाएं ताकि आपके लिए धन का आगमन हो, धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएँ और परिवारजनों के साथ भी संबंध अच्छे रहें, विशेष रूप से बड़े बुजुर्गों के साथ। तो और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धनु राशि के जातकों से कहना चाहेंगे उपाय आपको क्या करने चाहिए। उपाय के लिए मैं आपको बताने चाह रहा हूँ प्रिय साथियों कि देखिए, लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र हैं, लाल पुष्प है, लाल मिठाई है, ये हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के चढ़ाएं। मीठा पान भी ले जा करके चढ़ाएं, गुलकंद वाला जो होता है चबाने वाला, और गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी के श्री चरणों में आप जरूर चढ़ाएं।
और प्रिय साथियों, वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की आरती करें। बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं जो मकर राशि के जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, क्योंकि सूर्य जो है आपके कार्य क्षेत्र में नीच अवस्था में बैठ गए हैं और मंगल जो है वो सप्तम भाव में नीच अवस्था के बैठ करके ये दो जगह आपको एक तरीके से परेशान कर रहे हैं। पहला तो मकर राशि के जातक जो हैं अपने कार्यस्थल पर जब जाएं तो किसी के साथ भी किसी प्रकार के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, पेशेंस से काम लें। फिर हम कह रहे हैं आपसे एक बार दोबारा, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और किसी के साथ भी आपको वाद विवाद में नहीं उलझना है। अगर कोई कुछ कहता भी है तो शांति से सुन लीजिए। आप हो सकता है कि आपकी अपने सीनियर्स के साथ कोई ऐसी बात हो जाए, आर्गूमेंट्स हो जाए, उसका सीधा सीधा नुकसान भी आप ही को होगा, यहाँ तक कि डिमोशन होने तक के भी चांसेस हैं। तो बहुत संभल करके चलना है, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। जल्दबाजी में किए हुए कार्यों में हमेशा मिस्टेक होती है, एरर आती है, त्रुटि होती है और वहाँ पर अगर त्रुटि हुई तो आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं उसमें भी यहाँ पर धोखा या चीटिंग या फिर नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपका जीवन साथी है, वैवाहिक जीवन में भी तकलीफ़ें हैं, तनाव है, टेंशन है, सुखों में कमी। लेकिन जो आपका व्यक्तित्व है वो बहुत प्रभावशाली रहेगा एक तरीके से। अगर आप चाहें तो अपने इस व्यक्तित्व का जरूर लाभ ले सकते हैं। धन का आगमन आपको बराबर और अच्छी मात्रा में भी रहने की संभावना है और जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो भी सामान्य से मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा और ऊपर जाकर के परिणामों की प्राप्ति उनको हो सकती है। पराक्रम नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा। जो परिश्रम करेंगे आप सामान्य तौर पे जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको सामान्य रूप से ही मिलता रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तनाव रह सकता है। तो प्रिय साथियों, उपाय आपको क्या करने चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति हो, पार्टनरशिप में भी कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी नुकसान उठाना ना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय है आज के दिन जो हम आपको बता रहे हैं कि आप इस मंत्र का जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, एक माला या 3 माला। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ बहुत प्रॉपर वे में सब कुछ अच्छा चलता रहे बिना किसी परेशानी के, तो फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए परम आवश्यक है उपाय के तौर पे, प्रातःकाल स्नान आदि से फ्री होकर के। और सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल नहीं भूलना, तांबे के पात्र से। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ तक धन लाभ की बात है, धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है। धन का लाभ आपको ग्रहों के द्वारा हो रहा है, होगा आज के दिन। मित्रों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे। लेकिन थोड़े बहुत नकारात्मक विचार भी समय समय पर आपके दिमाग में आ सकते हैं जिनको कि आपको जगह नहीं देनी है अपने दिल और दिमाग में। उनको जैसे ही आते हैं निकालना है बाहर। अगर आपने उनको स्पेस दे दिया तो आप समझिए कि अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। नकारात्मक विचारों को दूर रखिए, अपने से पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और सब कुछ ठीक चलता रहे, क्योंकि स्वास्थ्य में भी यहाँ पर कमी के संकेत हैं। और अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की ओर इशारा हो रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान मैं बार बार बोल रहा हूँ जरूर रखिए और अपने शत्रुओं से भी बहुत सावधान रहिएगा साथियों। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छी रिजल्ट्स ला रहे हैं, लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए लगते हैं। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत खूब करेंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। और जो घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप है वो भी सामान्य ही चलती रहेगी। तो साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे कि भाई आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, उसके लिए उपाय क्या किए जाएं और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिले, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो। तो उसके लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः, इस मंत्र की एक माला आप जरूर करें। अगर आप इस मंत्र की माला करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा।
और अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, शत्रु शांत और नष्ट रहें, तो भाई फिर हनुमान जी की भक्ति और उनकी सेवा जरूर करते रहिए। हनुमान जी की जाकर के मंदिर में आप उनकी प्रतिमा के सामने माथा टिका करके एक पान जो है गुलकंद का मीठा उनके श्री चरणों में रखें। लाल रंग की मिठाई उनके श्री चरणों में चढ़ाना है और इसके साथ साथ गुलाब के फूलों की माला आप उनको चढ़ा सकते हैं वहाँ पर। और वहीं पर बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, हनुमान जी की आरती भी करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। और अंत में बात करेंगे अब मीन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो जिनका पाइसेस साइन है उनको बताना चाहेंगे कि भाई आपका जो करियर है आज के दिन उससे बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन थोड़ा बहुत आपका आलस्य स्वभाव रहेगा, आलसी स्वभाव भी रहेगा, इच्छा करेगी कि आराम अधिक किया जाए काम के अपेक्षाकृत। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, जब सर पे आ पड़ेगा तो कार्य भी करेंगे, वो भी आप मेहनत करेंगे उसके लिए। छोटे भाई बहनों का भी सामान्य रूप से सहयोग और प्यार आपको मिलता रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी सामान्य तौर पे आपको लाभकारी रहने वाली हैं। बस जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही की आपने तो आपके रिजल्ट्स बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं। संतान के द्वारा जो भी रिजल्ट्स माता पिता को मिलेंगे उससे माता पिता थोड़ा चिंतित रह सकते हैं उन रिजल्ट्स को देख करके। उनकी जो टेंशन है वो अपनी संतान को लेकर के बढ़ सकती है। लेकिन जो धन का आगमन है लाभ के रूप में, इनकम के रूप में, उसमें वृद्धि होने की संभावना बन रही है और धन का संचय भी अच्छी मात्रा में आप कर पाएंगे। अगर आपने पहले कहीं धन का संचय किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ से भी एक अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। आपका जो पराक्रम है वो सामान्य रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग जो है आपको सामान्य तौर पे मिलता रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं जैसा मैंने कहा भी है वो भी सामान्य तौर पे लाभकारी रहेंगी। और जो दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो वहाँ से भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग ही बन रहे हैं। लेकिन शत्रुओं से सावधान रहिएगा, विरोधियों से सतर्क रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से उसमें कमी आने के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं, बन रहे हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और उसके लिए आपको क्या करना है कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देने के उपरांत जरूर कीजिएगा। और प्रिय साथियों, आपका जो स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो उसके लिए प्रिय साथियों आपको इस मंत्र का जाप जरूर कर लेना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, एक इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और दूसरा कि ताकि आपको बाकी भी सारे कार्य आपके सिद्ध हों, आपको इस मंत्र की एक माला जरूर करनी चाहिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो साथियों, वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य होता दिख रहा है आज के दिन। कोई बहुत ज़्यादा उसमें ना तो कोई आपको एक्साइटमेंट रहेगी, ना कोई बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी, नॉर्मल दिन निकलेगा वैवाहिक जीवन आपका। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 6 नवंबर सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, जो उपाय हमारे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, अगर उन उपायों को भी आप पूरी निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा भाव से, पूरी शिद्दत से करते हैं तो मान के चलिए कि दिन आप अपने दिन को और बेहतर और सुखद बना सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन भी रहेगा कि अगर ये चर्चा, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वो भी सब आप तक पहुंच पाएँ, उनका भी आप लाभ ले सकें समय पर, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।